Hello friends, this is SP. Welcome to Adhikam Manch. We are present here with another new session that is insightful learning theory, यानी कि सूझ का सिद्धांत, या जिसे हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं, जो अधिगम यानी लर्निंग से संबंधित है, जो कोहलर ने दिया है। यानी ये जो सिद्धांत है, यानी कि इंसाइटफुल लर्निंग या अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, ये गेस्टाल्टवाद का जो सिद्धांत है वो कोहलर ने दिया है। तो फिर इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो अधिगम के जो सिद्धांत हैं, या ये कहें जो लर्निंग बेस्ड थ्योरी हैं, वो 4 हैं। हम उसमें से डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। 3 थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि फर्स्ट हम थॉर्नडाइक की थ्योरी को डिस्कस कर चुके हैं, यानी प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। यदि अभी तक आपने जाकर नहीं देखा तो उसे देख सकते हैं। नंबर बात करें दूसरा, तो हम स्किनर को भी डिस्कस कर चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, जिसमें उन्होंने चूहे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, जिसे हम कंडीशनिंग लर्निंग थ्योरी कहते हैं, यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग। यदि थर्ड हम बात करें तो हम पावलोव को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो 3 थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं। थॉर्नडाइक के ट्रायल एंड एरर, स्किनर के ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जो लर्निंग यानी अधिगम से संबंधित हैं। तो 3 थ्योरी हम कर चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं वो कोहलर की है, जो गेस्टाल्टवाद दी थ्योरी है, जो सूझ का सिद्धांत, जिसे हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, कि किस तरह से जो लर्निंग प्रोसेस है इनके अकॉर्डिंग, यानी गेस्टाल्टवादियों के अकॉर्डिंग किस तरह से लर्निंग प्रोसेस है वो चलता है। तो फ्रेंड्स, डिस्कस करते हैं। तो सूझ के सिद्धांत की जब भी हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स, इसे हम यानी अंतर्दृष्टि, या सूझ का सिद्धांत कहते हैं। सूझ मतलब समझ, अचानक आने वाली, ठीक है। तो दूसरा जो नाम हो गया इसका अंतर्दृष्टि थ्योरी, यानी अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत है, किसी भी परिस्थिति, किसी भी समस्या को लेकर जो सडन, यानी कि अचानक, यकायक किसी समस्या, किसी परिस्थिति का अपनी सूझ, अपने संज्ञान, अपने इंटेलेक्चुअल यानी कि बौद्धिकता या बुद्धि से किसी के तुरंत, यानी कि अंतर्दृष्टि में यानी सूझ में तुरंत ही सडन सॉल्यूशन आता है किसी परिस्थिति का। यदि हम बात करें उस चीज़ का जो सॉल्यूशन आता है, तो सडन सॉल्यूशन की बात इस थ्योरी में होती है। किसी समस्या, किसी परिस्थिति का जो सडन सॉल्यूशन है, बेस्ड ऑन इंसाइट, यानी कि अंतर्दृष्टि के आधार पर उसकी सूझ, ठीक है। जो सूझ जो काम करती है वो संज्ञान पर काम करती है, यानी बुद्धि पर काम करती है, अनुभव बेस्ड होती है। तो जिस भी व्यक्ति या जिस भी बच्चे का जितना एक्सपीरियंस होगा किसी परिस्थिति के साथ समायोजन या समझ बिठाने में, उसकी सूझ इतनी अच्छी तरीके से काम करेगी और कुल मिला के वो अपनी सूझ का इस्तेमाल उस परिस्थिति के सॉल्यूशन के लिए कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, हम कोहलर की बात करते हैं। तो कोहलर का जो संबंध है वो गेस्टाल्टवाद से है। यानी गेस्टाल्टिज्म। तो फ्रेंड्स, गेस्टाल्टवाद क्या है, यानी कि हमने एक सेशन डिस्कस किया स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी, जो कि मनोविज्ञान के बहुत सारे संप्रदाय हैं, उसमें एक गेस्टाल्ट संप्रदाय भी आता है, जिसे हम गेस्टाल्टवाद कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग संप्रदाय निर्धारित किए हैं। उनके अकॉर्डिंग जितने भी डेवलपमेंटल अप्रोचेस हैं या फिर लर्निंग अप्रोचेस हैं, किस तरीके से चलती हैं, वो अपने अपने अलग उन्होंने विचारधारा प्रस्तुत की है। तो फ्रेंड्स, गेस्टाल्टवाद की हम बात करते हैं तो इसके सबसे पहले प्रवर्तक की बात करते हैं। तो प्रवर्तक जो हैं या जन्मदाता, तो वो बर्दीमर या बर्दीमीर माने जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इनके साथ साथ कोफका, यानी बर्दीमर, कोफका, कोहलर,
आज जो हम थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं वो कोहलर की, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था यानी बनमानुस एक चिंपैंजी पर जिसका नाम सुल्तान था, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो गेस्टाल्ट के जब हम प्रवर्तक की बात करें तो वर्दीमर, ठीक है, उनके साथ साथ उनके सहयोगी कोफका, कोहलर और एक और नाम आता है यानी कि कर्ट लेविन। तो ये 3-4 लोग जो गेस्टाल्ट को समर्थन करते हैं, गेस्टाल्ट के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी जो थ्योरी है यानी सूझ का सिद्धांत कोहलर की, उन्होंने जो एक एक्सपेरिमेंट, एक प्रयोग के द्वारा यह सिद्ध किया कि जो अधिगम है या वे सीखना है या लर्निंग है यानी सूझ के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया वो चिंपैंजी पर किया। इससे पहले फ्रेंड हम जो बात कर चुके हैं यानी थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने कैट पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। कैट पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद या प्रयोग करने के बाद इन्होंने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया। इसके बाद स्किनर की बात करें तो इन्होंने रैट यानी चूहे पर अपना प्रयोग किया और इन्होंने यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग की थ्योरी दी। पावलोव की बात करें तो फ्रेंड्स, पावलोव ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया और उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यानी डॉग पर किया, एक कुत्ते पर, और इनकी जो थ्योरी है उसका नाम है यानी क्लासिकल कंडीशनिंग या शास्त्रीय अनुबंध, जिसमें ऑपरेंट कंडीशनिंग की बात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रही 3 थ्योरी हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने नहीं देखी तो फ्रेंड्स जो काफ़ी हेल्पफुल है, आप जाकर अधिगम मंच पर देख सकते हैं यानी थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव। अब हम बात जो करने वाले हैं यानी इन्होंने चिंपैंजी पर प्रयोग किया। तो फ्रेंड्स जो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत है वो आखिर है क्या, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये जो सिद्धांत है यानी अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत यानी संज्ञान और प्रत्यक्षीकरण, हमने बात की यानी संज्ञान और प्रत्यक्षीकरण पर काम करता है। प्रत्यक्षीकरण मतलब किसी भी चीज़ की समग्रता पर काम करता है। हमने बात की यानी गेस्टाल्ट, तो गेस्टाल्ट जो वर्ड है वो जर्मन का है यानी जर्मन भाषा है, उसका एक शब्द है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है यानी समग्रता या संपूर्णता। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस थ्योरी की जब भी हम बात करते हैं या इनसाइटफुल जो थ्योरी है या सूझ का सिद्धांत, इस सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहले इसमें एक परिस्थिति की बात होती है यानी कोई भी समस्या जिसका समाधान कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा अपनी सूझ के अनुसार निकाल पाता है। ठीक है, तो परिस्थिति और अनुभवों के आधार पर, जिसमें संज्ञान का इम्पोर्टेंट रोल होता है, संज्ञान यानी कि बुद्धि। तो फ्रेंड्स हम इसकी बात करें यानी अंतर्दृष्टि जो या सूझ का जो सिद्धांत है, तो किसी भी परिस्थिति में उसका हल जब अचानक यानी कि सूझ द्वारा, ठीक है, जो अंतर से मतलब अंतर्मन से जो भी एक सूझ, जो एक समझ विकसित होती है उसके द्वारा निकाल लिया जाता है। तो फ्रेंड्स ये जो थ्योरी है यही इंसाइटफुल थ्योरी है यानी कि सूझ का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स जो इन्होंने प्रयोग किया, इनके एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। एक्सपेरिमेंट की बात करें तो एक चिंपैंजी जिसे हम बनमानुस यानी कि बनमानुस की भी बात करें तो उसका नाम था सुल्तान। तो इनके प्रयोग की हम बात कर लेते हैं कि इन्होंने एक बॉक्स या तो एक पिंजड़े ले लें या एक रूम मान लें फ्रेंड्स। तो इन्होंने क्या किया कि उसमें एक बनमानुस को छोड़ दिया और उसकी जो रूफ है, एक रूम ले लेते हैं, जो छत है उस पर बहुत सारे बनाना यानी कि केले टांग दिए। केले उतने ऊंचे थे कि वो जो चिंपैंजी थे उसके हाथ नहीं आ सकते थे। ठीक है, अब उस रूम में कुछ इस तरह के बक्सा रखे, ठीक, बक्सा पड़े हुए थे। तो लगभग 6 चिंपैंजी उस रूम में छोड़े तो ऐसा देखा गया कि कुछ जो चिंपैंजी थे केले पकड़ने की कोशिश कर तो रहे थे लेकिन उनके सूझ विकसित नहीं हो पाई। परिस्थिति उनके सामने एक समस्या यह प्रस्तुत की गई कि उन्हें केले प्राप्त करने हैं। ठीक है, केले प्राप्त करने के लिए
उनके हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे, कुल मिला के उनकी पहुंच से वो दूर थे। तो कुल मिला के जो 6 चिंपैंजी थे उनमें से किसी के भी हाथ नहीं आए, हार थक के वो बैठ गए, कुल मिला के उन्होंने हार मान ली। उनमें से एक चिंपैंजी था जिसका नाम सुल्तान था। ठीक है फ्रेंड्स, एक चिंपैंजी यानी कि एक वनमानुष जिसका नाम सुल्तान था, परिस्थिति को भांपते हुए उसके माइंड में एक आइडिया, एक सूझ आई। ठीक है, अपने संज्ञान के अकॉर्डिंग एक सूझ आई। उसने पाया कि रूम के अंदर कुछ बॉक्सेस, कुछ जो बक्सा पड़े हुए हैं, तो उसने उस बक्से को उठाया, जहाँ पर केले टंगे हुए थे उसके नीचे किया और बक्से पर चढ़कर ट्राई किया, मतलब कोशिश किया। तो उसने पाया कि उसकी पहुंच केले तक पहुंच गई और वो केले को तोड़ लेता है और खा लेता है। तो फ्रेंड्स, ये जो एक्सपेरिमेंट है कोहलर का, ये कहता है कि किसी भी परिस्थिति का मतलब अंतर्दृष्टि से या सूझ से अचानक आई उस परिस्थिति के साथ ही जो अचानक आई सूझ या अंतर्दृष्टि है, उसका सॉल्यूशन यदि निकलता है परिस्थिति के तुरंत आने पर, तो उन्होंने इसे अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत कहा, मतलब अधिगम का। कुल मिला के इस तरह से जो लर्निंग है वो चलती है। कुल मिला के वो सीख गया। अब यदि इसी कंडीशन में और एक्सपेरिमेंट किए कोहलर ने कि केले को और ऊंचा कर दिया और बॉक्स तो छोड़े, तो अब चिंपैंजी जो था डायरेक्ट अब कुछ सोच विचार नहीं करेगा, डायरेक्ट वो बॉक्स उठाया उसने और दोबारा से चढ़ गया। तो फिर से देखा कि बॉक्स उसके हाथ, मतलब केले उसके हाथ बॉक्स पर चढ़कर भी नहीं आए। फिर उसने पाया कि अब जो उसकी अंतर्दृष्टि, उसकी सोच थी, दोबारा काम की कि उसने कुछ छड़ी, मतलब कोई स्टिक टाइप लकड़ी थी, उसने वो उठाई, बॉक्स पर चढ़ा और उसके हाथ आ गए और उसने केले तोड़ लिए। तो फ्रेंड्स, जो कोहलर की थ्योरी है वो अंतर्दृष्टि और सूझ पर काम करती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट यानी किसी परिस्थिति और उस व्यक्ति या उस इंसान के अनुभव बेस्ड होती हैं, क्योंकि संज्ञान हमारी जो अंतर्दृष्टि तभी काम करेगी, तब हमें ज़्यादा अनुभव होगा, ज़्यादा अच्छी तरह से हमारी अंतर्दृष्टि काम करेगी। तो फ्रेंड्स, ये रही यानी कोहलर की लर्निंग थ्योरी। जो ये सेशन काफ़ी छोटा ही रहेगा, कुल मिला के एक ही थ्योरी को कुछ विशेषताएं हम देख लेते हैं, यानी कि इनकी थ्योरी की कुछ विशेषताएं। तो फ्रेंड्स, विशेषताओं में यदि हम बात करें तो सीखने की प्रकृति यानी संज्ञानात्मक होती है। इन्होंने बात की जो सीखने की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, यानी संज्ञानात्मक, कॉग्निशन पर बेस्ड होती है। यानी बौद्धिक विकास के आधार पर सीखते हैं। जो इंसाइटफुल थ्योरी यानी कि इंसाइट, जो अंतर्दृष्टि सूझ काम करती है, वो संज्ञान बेस्ड होती है, संज्ञान पर काम करती है। दूसरी विशेषता की बात करें तो यानी कि सीखना अचानक होता है। इनके अकॉर्डिंग जो सीखने की प्रक्रिया है अधिगम है अचानक, यानी सूझ जो काम करती है परिस्थिति को देखते हुए अचानक आती है, अचानक काम करती है। यदि तीसरी विशेषता की बात करें तो सीखने की प्रकृति स्थायी होती है। जो सीखने की प्रकृति है स्थायी होती है, यानी कि टेम्परेरी नहीं होती, बच्चा सीखता रहता है, वो स्थायी होती है। इसके बाद बात करें, एक चीज़ उसने सीख ली तो वो उसे सीख जाता है, मतलब वो फिक्स्ड हो गई। यदि और बात करें तो सीखने की प्रक्रिया में प्राप्त जो सूझ है, ये अंतर्दृष्टि है फ्रेंड्स, वो एकदम यकायक आती है या अचानक आती है। ज़रूरी है उसमें एक परिस्थिति, एक सिचुएशन हो, क्योंकि कोई भी सूझ तभी काम करेगी तब उसके सामने कोई परिस्थिति हो। तो फ्रेंड्स, ये यानी कोहलर का सूझ का सिद्धांत जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और काफ़ी छोटा सा है, क्योंकि इस सेशन में हम सिर्फ एक ही थ्योरी को डिस्कस करने वाले हैं, तो ये छोटा सेशन रहेगा। और अब हम बात कर लेते हैं कुछ यानी शैक्षिक अनुप्रयोग यानी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस। क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं इंसाइटफुल लर्निंग के, यानी कि सूझ का सिद्धांत जो कोहलर ने दिया है उसके कौन कौन से इम्प्लीकेशन हमें शिक्षा में किस किस तरह से उन्हें यूज कर सकते हैं, किस तरह से हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं इस सूझ को। तो इम्प्लीकेशंस की यदि हम बात करते हैं तो पहले फ्रेंड्स, तो बालकों के सामने सबसे पहले जब भी हम जाएं, एक समस्या छोड़ी जाए पाठ्यक्रम और जिस टॉपिक को हम पढ़ाने जा रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके संज्ञान में जिस चीज़ को हम यानी कि बैठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो बच्चों के सामने उस चीज़ से संबंधित कुछ समस्याएं छोड़ी जाएं जिनका वो सॉल्यूशन खुद अपनी
समझ अपनी अंतर्दृष्टि या अपनी सूझ के आधार पर निकाल पाएँ। यही एक बात। और यदि हम बात करें तो उन्हें सबसे पहले मतलब कुछ भी चीज़ समझाने से पहले उन्हें मानसिक तौर यानी मेंटल लेवल पर तैयार किया जाए। पहले उनके पूर्व ज्ञान को भांपकर मतलब पूर्व ज्ञान का आकलन कर कर नई नॉलेज यानी नवीन परिस्थिति से जोड़ने के लिए समस्या समाधान के बारे में बात की जाए एंड उसको मानसिक रूप से तैयार किया जाना चाहिए फ्रेंड्स। और यदि हम बात करें तो उनके अंदर जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी उत्पन्न की जाए ताकि बच्चे सीखने में अधिक रुचि ले पाएँ। यदि हम बात करें तो उनके एक्सपीरियंसेस यानी कि स्टूडेंट्स के अनुभवों को शिक्षा में शामिल किया जाए, सीखने में शामिल किया जाए, क्योंकि जो संज्ञान काम करता है या फिर सूझ काम करती है वो अनुभवों पर काम करती है। ओके फ्रेंड्स, तो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि सूझ का सिद्धांत क्या कहता है। तो फ्रेंड्स हमने बात की सूझ के सिद्धांत का जो दिया है वो कोहलर ने दिया है, इन्होंने जो बात की है, और ये गेस्टाल्टवादी हैं। तो गेस्टाल्टवाद की यदि हम बात करते हैं तो गेस्टाल्टिज्म के जो प्रवर्तक या जनक माने जाते हैं, फादर ऑफ गेस्टाल्ट, तो वो बर्दीमर, कोफका एंड कोहलर। बर्दीमर को माना जाता है लेकिन इनके जो समर्थक हैं वो कोफका, कोहलर और कर्ट लुईन। ओके फ्रेंड्स, अंतर्दृष्टि की बात करें तो सडन जो अचानक आने वाली जो सॉल्यूशन है किसी भी परिस्थिति का, उसकी इस सिद्धांत में उन्होंने बात की है। और जो सिद्धांत जो सडन जो सॉल्यूशन काम करता है वो संज्ञान पर काम करता है, प्रत्यक्षीकरण पर काम करता है, तो परिस्थिति के अकॉर्डिंग ही उसकी सूझ काम करती है। इन्होंने जो प्रयोग किया वो चिंपैंजी यानी वनमानुष पर किया, जो केले का एग्जाम्पल लेकर कुल मिला के उसकी जो सूझ काम करी। और ये भी पूछा गया है एग्जाम में कि जो कोहलर द्वारा चिंपैंजी पर जो एक्सपेरिमेंट किया गया, जो प्रयोग किया गया, उस वनमानुष का क्या नाम था। तो फ्रेंड्स उस पर वनमानुष का नाम सुल्तान था। तो उस सुल्तान को आप सलमान खान की मूवी सुल्तान से भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रही उनकी थ्योरी। और हमने बात की कुछ विशेषताएं। तो विशेषता क्या है, यानी जो सूझ है वो संज्ञानात्मक बेस्ड होती है, अचानक आती है, स्थायी होती है और यकायक यानी अचानक परिस्थिति के अकॉर्डिंग आती है। शैक्षिक इम्प्लीकेशंस की हमने बात की यानी एजुकेशन इम्प्लीकेशंस। तो समस्या बच्चों के सामने रखी जाए क्योंकि तभी उसका वो समाधान या उनकी सोच तभी काम करेगी, मानसिक तौर पर उन्हें पहले से तैयार किया जाए, उनके अंदर क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा पैदा की जाए और उनके अनुभवों को इम्पोर्टेंस दी जाए। तो फ्रेंड्स ये रहे यानी सूझ का सिद्धांत। ये आज का टॉपिक छोटा सा रहेगा। एंड हम एक और बात बता देना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने जो लर्निंग थ्योरीज हैं, लगभग 4 लर्निंग थ्योरी हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थॉर्नडाइक को हम कर चुके हैं, यदि आपने नहीं देखी तो उसे जाकर देख सकते हैं। इससे पहले हम स्किनर भी कर चुके हैं एंड पावलोव, तो 3 को कर चुके हैं। ये 4th यानी चौथी आज हमने डिस्कस की। लर्निंग थ्योरी इतनी ही है। तो फ्रेंड्स यदि ये छोटा सा सेशन आपको हेल्पिंग लगा हो, यदि थोड़ी सी भी आपकी हेल्प करता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको सेशन को जरूर से जरूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट के थ्रू हमें अपना फीडबैक जरूर दें। यदि कोई भी क्वेरी, कोई भी जिज्ञासा यदि आपकी रह गई हो तो फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर से बताएं क्योंकि हम उसको नेक्स्ट सेशन में दूर करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट वाज एसपीसी।